गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 2 भाषा पढ़ेंगे। पढ़ो और समझो। बच्चों ये दोनों क्या है, चित्र में जो बच्चे दिख रहे हैं ये दोनों आपस में भाई बहन हैं और दोनों स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। देखते हैं ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। दीदी जल्दी चलो, देरी हो जाएगी। हाँ हाँ चल रहे हैं। दीदी मुझे तो स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है राजू। यहाँ बच्चे स्कूल जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। वे आपस में बोलकर बात कर कह रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं। बच्चों ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्कूल जाते हुए आपस में बातें कर रहे हैं। एक बोल करके अपनी बातों को बता रहे हैं और दूसरा सुन करके उसे समझ रहा है। अतः बोल सुनकर लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना भाषा है। बच्चों बोल सुनकर लिख पढ़कर मन की बात एक दूसरे को समझाना ही भाषा है। हम बोल करके अपनी बात दूसरों को बताते हैं और दूसरा सुन करके हमारी बात समझता है। हम लिख करके अपनी बात दूसरों को बताते हैं और वो पढ़ करके हमारी बात समझता है। यही भाषा है। अब हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं परिभाषा। भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। भाषा क्या करती है, हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। हम अपने मन के भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरों को बताते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को हम भाषा के माध्यम से समझते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो बच्चों, हम अपनी बातों को भाषा के माध्यम से दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बातों को भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। अब देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप हैं। भाषा के कितने रूप है बच्चों? 2 रूप है। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। अब हम मौखिक भाषा को पढ़ते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक का अर्थ है बोल कर, जैसे पढ़ाना, भाषण देना, गाना गाना आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। बच्चों मौखिक का अर्थ है बोल कर। हम बोल करके अपनी बातें दूसरों को बताते हैं, जैसे पढ़ाना। कक्षा में शिक्षक क्या करता है, आपको पढ़ाता है। वो कैसे पढ़ाता है, आपको बोल करके पढ़ाता है और आप उनकी बातों को सुन करके समझते हैं। भाषण देना, नेता कैसे भाषण देता है, बोल करके भाषण देता है और हम सुन करके उसके भाषण को समझते हैं कि उसने क्या भाषण दिया। गायक क्या करता है, बोल करके गाता है और हम सुन करके समझते हैं कि उसने क्या गाया। ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखित भाषा, लिखित का अर्थ है लिखा हुआ रूप, जैसे पत्र लिखना, संवाद लिखना, भाषण लिखना, कविता लिखना आदि। लिखित भाषा का अर्थ क्या है बच्चों? लिखा हुआ। लिखा हुआ जैसे कि पत्र लिखना। हम क्या करते हैं, अपने पत्र लिखते हैं और पत्र प्राप्त करने वाला हमारे पत्र को पढ़ करके जान जाता है कि हम पत्र के माध्यम से उनसे क्या बातें करना चाहते हैं। यह लिखित भाषा का उदाहरण है। संवाद लिखना, भाषण लिखना, कविता लिखना भी लिखित भाषा के ही उदाहरण है। कवि क्या करता है बच्चों, अपनी कविता लिखता है और हम उसकी लिखी हुई कविता को पढ़ के जानते हैं कि उसने किसके बारे में कविता लिखी या अपनी कविता के माध्यम से वो हमें क्या बताना चाहता है। यह भी लिखित भाषा के उदाहरण है। इसी प्रकार बच्चों हम क्या करते हैं, परीक्षा देते हैं। तो परीक्षा में हम अपने उत्तर कैसे देते हैं, लिख करके देते हैं और जो शिक्षक होता है उन उत्तरों को पढ़ के जानता है कि हमने क्या उत्तर दिए हैं प्रश्नों के। यह भी लिखित भाषा का उदाहरण है। इसी प्रकार छपी हुई पुस्तकों को भी हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। छपी हुई पुस्तकें भी लिखित भाषा का उदाहरण है। छपी हुई पुस्तकों को हम पढ़ के जान जाते हैं कि उसमें क्या लिखा है। यह लिखित भाषा का उदाहरण है। इसी प्रकार बच्चों समाचार पत्र भी लिखित भाषा का उदाहरण है। आपके घर में बच्चों न्यूज़पेपर आता है ना, उसी को ही हम हिंदी में समाचार पत्र कहते हैं। समाचार पत्र में समाचार छपे होते हैं और हम
उन छपे हुए समाचारों को पढ़ के जान जाते हैं कि उसमें क्या समाचार छपा है। यह सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, हम इशारों या संकेतों में भी अपनी बात दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे ऊपर दिए गए चित्र में कुछ बच्चे दौड़ने के लिए तैयार हैं और रेफरी झंडा नीचे करके दौड़ शुरू करने का संकेत दे रहा है। बच्चों, हम इशारों या संकेतों से भी अपनी बातों को दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे कि चित्र में देखते हैं बच्चों, चित्र में क्या है, एक रेफरी है जो झंडा लेकर के खड़ा है और जो कुछ बच्चे हैं जो दौड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे ही रेफरी झंडा नीचे करता है, बच्चे दौड़ना शुरू कर देते हैं। रेफरी अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से बच्चों को बता रहा है और वह बच्चे भी क्या कर रहे हैं, संकेतों के माध्यम से उनकी बातों को समझ रहे हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, ये भी इशारों का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कौन कौन इशारों का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट नंबर, यातायात का सिपाही संकेतों द्वारा यातायात को नियंत्रित करता है। यातायात का सिपाही क्या करता है बच्चों, अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से बताता है। वह अपने हाथों के इशारों से ही वाहनों को आने, जाने और रुकने का संकेत देता है। इसी प्रकार सेकंड नंबर है, मूक व्यक्ति भी इशारों में ही बातें करता है। जो व्यक्ति बोल नहीं पाते बच्चों, उसे मूक व्यक्ति कहते हैं। वह बोल ना पाने के कारण अपनी बातों को इशारों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को समझाता है। ओके बच्चों।